मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला आया है। 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोप की जांच अब सीबीआई करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि सीबीआई तुरंत इस मामले में केस दर्ज नहीं करेगी। याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच की अपील की गई थी। कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर यह आरोप लगाए गए हैं और वो ही राज्य के गृह मंत्री भी हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा। 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर एक संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध वस्तु की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही बम निरोधक दस्ता मौके पर ही पहुंच गया। बम निरोधक दस्ते की टीम ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर जांच शुरू कर दी। टीम के साथ में डॉग स्क्वाड का भी दस्ता पहुंच गया था। पूरा पुलिस विभाग तुरंत ही अलर्ट हो गया, जिसके बाद घटनास्थल पर सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की टीम भी पहुंच गई। फिलहाल राहत की खबर यह है कि सीआईएसएफ अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन पुलिस और सीआईएसएफ किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। इसलिए पूरे इलाके को दोबारा से छाना जा रहा है, ताकि किसी भी अनहोनी घटना को होने से पहले ही रोक लिया जाए। भोपाल के रहने वाले एक युवक की अमेरिका के सेंट लुइस में गोली मारकर हत्या करने का एक मामला सामने आया है। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन यहाँ भोपाल में युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि भोपाल का रहने वाला युवक अमेरिका के सेंट लुइस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बाराबंकी के एम्बुलेंस के मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाराबंकी के कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी को साजिश और जालसाजी का आरोपी बनाया गया है। मुकदमे में जालसाजी के साथ साथ मुख्तार को 120B का भी अभियुक्त पुलिस बनाएगी। डॉक्टर अलका राय का बयान मुख्तार पर मुकदमे का आधार बनाया गया है। मऊ में डॉक्टर अलका राय से पूछताछ में भी बाराबंकी पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। पूछताछ के आधार पर अब कई और लोगों का नाम बाराबंकी पुलिस इस केस में जोड़ सकती है। मुख्तार को पेशी पर ले जाने वाली एम्बुलेंस का बाराबंकी में रजिस्ट्रेशन होने का खुलासा हुआ था। इसके बाद मुख्तार का बाराबंकी जिले में भी गहरा नेटवर्क होने का राज फाश हुआ। बाराबंकी आरटीओ पंकज सिंह ने मऊ की अस्पताल संचालिका डॉक्टर अलका राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के मामले की जांच के लिए रविवार को ही बाराबंकी पुलिस रोपड़ पहुंची थी। यूपी पुलिस के आने से पहले ही अंसारी की गुर्गे इस एम्बुलेंस को खुटबुट करने में लगे हुए थे, लेकिन पुलिस की सूचना पाते ही वो ढाबे पर ही एम्बुलेंस को लावारिस हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गए। यह है दुनिया के सुपर पावर अमेरिका का संसद भवन, जो कि एक बार फिर दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में था। कड़े सुरक्षा इंतजामों के लिए जाने जाने वाले इस इलाके में शुक्रवार को एक पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई, जबकि एक घायल है। दरअसल एक शख्स ने पहले कार से बैरिकेड पर टक्कर मारी और फिर चाकू लेकर गाड़ी से निकला और दौड़कर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को भी गोली मार दी और उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई। हमलावर की पहचान 25 साल के नोआह ग्रीन के रूप में हुई है, जबकि हमले में मारे गए पुलिस अफसर की पहचान भी सार्वजनिक कर दी गई है। मारे गए पुलिस अधिकारी विलियम बिली इवांस कैपिटल पुलिस फोर्स में 18 सालों से तैनात थे। इस हमले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाशिंगटन डीसी के कार्यकारी पुलिस प्रमुख ने कहा कि इस हमले को आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।